2 से ढाई महीने से मैं लगातार इलेक्शन को कवर कर रहा हूं और यकीन मानिए एक पहली सुखद तस्वीर गिरिडीह लोकसभा में देखने को मिली, जहां युवा अपने सवाल सामने नेता से पूछ रहे थे, पॉलिसीज पे चर्चा कर रहे थे। तो क्या ये एक भविष्य का परिदृश्य है जो अभी दिख रहा है वर्तमान में? भविष्य में ऐसा ही होगा, नेता अपने बात को रखेंगे और जनता उनसे सीधा सवाल करेगी। हमारे साथ सुदेश जी हैं। सुदेश जी, आज युवा संवाद पहली बार 2.5 महीने से मैं कवर कर रहा हूं। ऐसा लगा कि भविष्य दिख रहा है, जब नेता डायरेक्ट अपने सवाल जनता करेगी और नेता जवाब देंगे या बताएंगे कि मेरा अचीवमेंट क्या था। ये कॉन्सेप्ट पहले कहाँ से आया? देखो, चुनावी जो माहौल होता है और चुनावी माहौल में कमोबेश आप देखते हैं कि केवल गांव में या कहीं आप सभा करो तो आप अपनी बात रखते हैं, एक पक्ष रखा जाता है, दूसरा पक्ष लिया भी नहीं जाता। कहीं अगर दूसरा पक्ष का कोई बात भी आता है तो आप गांव घर में लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, गांव की कमियों पर बात करते हैं, लेकिन भविष्य पर लोग चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए मैंने भविष्य को थोड़ा अलग किया और अलग करके उनसे ये अवसर दिया कि वो अपने भविष्य के लेकर चाहे जो चिंताएँ उनकी है वो मेरे सामने स्पष्ट रखें कि वो राजनीति को कैसे समझते हैं और इसका निदान का क्या रास्ता हो सकता है, वो उन्होंने इच्छा रखी। लेकिन आपने इसमें सिर्फ युवाओं को आमंत्रित किया था, तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो वृद्ध महिलाएं होंगी, चाहे बूढ़े होंगे, उनके भी मन में ख्याल होगा। बिल्कुल, ये संवाद गांव में जब हम लोग बैठते हैं चलता है, चौपाल लगता है तो चलता है, ये संवाद चलेगा। उनकी आवश्यकता पर सरकार के अधिकतर योजनाएं निहित है, लेकिन जो योजनाएं इनके लिए नहीं है वो है कि इनका भविष्य क्या होगा, आने वाले समय इनके लिए क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान युद्ध का इस प्रदेश और देश में क्या है, ये बहुत बड़ा विषय है। पूरे भारत में देखें तो झारखंड ऐसे मीडिया के भी सेक्टर में या ब्रांड झारखंड के तौर पे अभी डार्क साइड में, यहाँ के लोगों को या यूथ को उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाता। उसको लेकर सु पार्टी क्या करेगी या व्यक्तिगत तौर पे सुदेश महतो क्या करेंगे कि यहाँ के युवाओं को भी एक पहचान मिले? सक्सेस लोगों को ये काम करना पड़ेगा और हमने वही टोली वही टीम बना रहे हैं। जो लोग अपने जीवन में सफल हुए उन्हें फिर से धरातल पर आना होगा और ऐसे छूटे हुए परिवार, ऐसे छूटे हुए नौजवान, ऐसे छूटे हुए बच्चों के साथ खुद को जोड़ना पड़ेगा और उन्हें खड़ा करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, युवाओं में क्या फील किया, चूँकि ये चुनाव है, आखिरी वक्त वोट है? सकारात्मक पहल मेरा रहता है, मैं राजनीति को भी सकारात्मक रूप से देखता हूं। मेरी अपील बड़ा स्पष्ट है कि अपनी दलील का नेतृत्व करिए, यही मैंने आग्रह किया है। नेगेटिविटी की ओर केंद्रित नहीं होना और जो गंदे वसूल है राजनीति के उन्हें स्वीकार नहीं करना। आपने कहा कि किसी का मुर्दाबाद का नारा मत लगाना। बिल्कुल, मैं उसी का मैं जीवन में नहीं किया। मैंने 25 साल के अपने राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसे मेरे शब्द, मेरे ऐसे कोई व्यवहार से कोई नाराज नहीं हो सकता है। मैं अपनी दलील देता हूँ, उनके भी के कार्यों की चर्चा को मैं राजनीतिक भाषा देने का काम करता हूं और मेरी पहली पाठशाला में जो भी स्टूडेंट्स आए, जो विद्यार्थी आए या जो राजनेता आए, मेरी पढ़ाई का हिस्सा वही रहेगा। शुक्रिया। तो यकीन मानिए भविष्य ऐसा ही होगा जब जनता सीधा सवाल करेगी नेताओं से और वो पॉलिसीज पे भी चर्चा होगी। आज जो यहाँ देखा शायद भविष्य में और कहीं देखने को मिले। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in